हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेरिएबल्स की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल स्कोप की। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल स्कोप होता क्या है। देखो, वेरिएबल स्कोप को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा पार्ट होता है पीएचपी प्रोग्राम में जहां पर कि हम वेरिएबल को या तो एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल स्कोप है क्या कि पीएचपी प्रोग्राम में ऐसा एरिया जहां पर हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद नोट करने वाली बात क्या है कि वेरिएबल जो है इसको हम कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी पीएचपी स्क्रिप्ट में, पर वहीं अगर हमने वेरिएबल को यूज करना है तो उसको अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं तो तीन तरह से वेरिएबल स्कोप्स हमें पीएचपी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लोबल, सेकंड वन इज लोकल, थर्ड वन इज स्टैटिक। तो ये जो तीन है, इन तीन तरह से हम वेरिएबल स्कोप्स पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तो आपने यही ध्यान रखना है कि इसको हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं? आउटसाइड ऑल फंक्शंस। उसके बाद इसको जो एक्सेस है हम फंक्शन के आउटसाइड भी कर सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज ग्लोबल। तो ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इमेज पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू हमने डिक्लेयर की 10। तो ध्यान से हम यहाँ पर समझते जाएंगे। ये हमने यहाँ पर देखो कमेंट पास किया, और ये किस तरह का कमेंट है? सिंगल लाइन कमेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी। कहाँ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सिंगल लाइन कमेंट को हम दो तरह से डिक्लेयर करते थे, एक तो इस तरह से और एक हैश के साथ। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कौन सा? टेस्ट। टेस्ट हमारा एक फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट हुई। अब देखो, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था इसको हम अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अगर हमने इस वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर देखो एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबल। अब ग्लोबल कीवर्ड के साथ ये जो हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो इको स्टेटमेंट यूज हुई है, और इको का काम क्या होता है? आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना। तो यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से आउटपुट देखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? 10। अब ये 10 वैल्यू किस तरह से आई इसको हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज डॉलर के साथ x, और इसमें वैल्यू प्लेस कर दी 10। ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद देखो हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन किस नाम से था? टेस्ट फंक्शन। इसके बाद इस वेरिएबल को हम अपने फंक्शन में एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल तो हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, तो फंक्शन के अंदर हम अगर किसी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? दैट इज ग्लोबल। तो ग्लोबल एक कीवर्ड है जिसकी मदद से फंक्शन के बाहर अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू 10 हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर की थी इसको ग्लोबल कीवर्ड की मदद से हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल में हमने शॉर्ट पॉइंट्स क्या जाने कि इसको हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और कहीं पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को यूज करना है, उसकी वैल्यू को यूज करना है, तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, तो इसकी मदद से हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल से आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, लोकली फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं, और अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हम उसी फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे ही आपका फंक्शन एंड होता है तो इसकी जो वैल्यू है, लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी साथ साथ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। फंक्शन एंड होते ही लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल से बात करते हैं, यहाँ पर हमारी पीएचपी शुरू होती है। एक फंक्शन हमने बनाया और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दैट इज एक्स वेरिएबल, और उसकी वैल्यू दे दी 20। अब देखो, फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो किस तरह का वेरिएबल होगा? आपका लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल के बारे में एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसको जो एक्सेस है हम फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। डिक्लेयर भी हमने इसको फंक्शन के अंदर किया और एक्सेस भी हम इसको फंक्शन के अंदर ही कर रहे थे। प्रीवियस स्लाइड की अगर बात करते हैं तो वेरिएबल को हमने आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया और एक्सेस हमने फंक्शन के अंदर किया। तो ये डिफरेंस है ग्लोबल और लोकल में। तो लोकल वेरिएबल के बारे में हमने क्या चीजें जानी कि हम इसको डिक्लेयर
कहाँ पर कर सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन, और एक्सेस भी इनसाइड द फंक्शन ही हम इसको करते हैं। लोकल वेरिएबल के बारे में एक चीज याद रखना कि हम इसको आउटसाइड द फंक्शन हम इसको यूज नहीं कर सकते। तीसरे टाइप का जो स्कोप है दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल से मिलता जुलता ही है, पर इसमें जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आइए जानते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। देखो ये नॉर्मली लोकल वेरिएबल की तरह ही है। लोकल वेरिएबल में क्या हो रहा था कि जैसे ही फंक्शन आपका खत्म हो रहा था, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे साथ साथ डिस्ट्रॉय हो रही थी। पर स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका फंक्शन अगर खत्म भी हो जाता है तो जो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो आपकी रिटेन रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में। आगे जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू है वो रिटेन रहेगी। लोकल वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारी पीएचपी शुरू होती है, फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, टेस्ट नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू दे रहे हैं 0, और साथ में कौन सा कीवर्ड लगा है, स्टैटिक। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इसका जो स्कोप है वो कैसा है, स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड से क्या चीज आप आइडेंटिफाई करोगे, जो कि हमने अभी पढ़ा कि इसकी जो वैल्यू है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया इसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन कॉल होते होते भी रिटेन रहेगी। कि जितनी बार आपका फंक्शन कॉल होगा इसकी जो वैल्यू है वो रिटेन रहेगी। उसके बाद हमने इसी वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया इको की मदद से। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या चीज यूज की है, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसको हमने इंक्रीमेंट यहाँ पर कर दिया है। लेटर में जब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी होगी। ये जो साइन है यहाँ पर ये होता है आपका इंक्रीमेंट का। ये जो वैल्यू हमने x0 की थी इसको जो है हमने इंक्रीमेंट करना है बाय 1। ये हम लेटर में इसको समझेंगे। इसके बाद हमने टेस्ट फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। 3 बार हम यहाँ पर जो है टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट है फर्स्ट टाइम 0 थी, अगले टाइम इंक्रीमेंट होकर 1, अगली बार इंक्रीमेंट होकर बन गई 2। तो इस तरह से जो आपकी फंक्शन कॉल है आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटेन रह रही है। फंक्शन वैल्यू कितनी थी, 0, नेक्स्ट टाइम हो रही है 1, 1 के बाद ही ये इंक्रीमेंट हो रही है 2। दैट मीन्स जो आपका वेरिएबल x आपने डिक्लेयर किया था 0, जो कि लोकल के केस में इसकी आउटपुट क्या रहनी थी, 0 0 0, पर यहाँ पर यूज हो रहा है स्टैटिक वेरिएबल। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हो ये आपकी फंक्शन कॉल के टाइम रिटेन रह रही है। तो ये काम करता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में आपने क्या चीज जानी कि इसको हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं और इसकी जो वैल्यू है फंक्शन कॉल के टाइम रिटेन रहती है। इसका जो स्कोप है वो लोकल की तरह ही रहता है, बट जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिटेन रहती है। तो 3 स्कोप हमने देखे, ग्लोबल, लोकल और स्टैटिक। टेबुलर फॉर्म में फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो ग्लोबल फंक्शन जो है आउटसाइड द फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनसाइड द फंक्शन इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर भी फंक्शन के अंदर ही करते हैं और एक्सेस भी फंक्शन के अंदर ही करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं और अंदर ही हम इसको एक्सेस भी करते हैं। पर लोकल और स्टैटिक में फर्क क्या है, लोकल वेरिएबल जो होता है इसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन जैसे ही एंड होता है इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर स्टैटिक वेरिएबल का केस क्या था कि अगर आपका फंक्शन एंड भी हो रहा है तो भी आपकी जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू है वो रिटेन रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो तीनों स्कोप्स हैं वेरिएबल के ये आपको समझ आए होंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द 3 वेरिएबल स्कोप्स इन पीएचपी। तो देखो यहाँ पर हमने पीएचपी स्कोप्स के बारे में बात की, तो 3 तरह के स्कोप्स हमें पीएचपी में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया ग्लोबल, दूसरा हो गया आपका लोकल, तीसरा हो गया स्टैटिक। ठीक है, तो 3 तरह के स्कोप्स हमें पीएचपी में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो जब तक आप टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी टफ लगेगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगला है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो अभी हमने बात की थी ग्लोबल कीवर्ड की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर आप जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करना है @Sharma1394। तो इसको सर्च करके आपने नॉर्मली मुझे इनबॉक्स कर देना है, तो वहां पर आपको बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर की PYQ की कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर पूछा गया है विच वेरिएबल रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। तो कौन सा वेरिएबल आपकी रिटेन करता है वैल्यू, दैट इज स्टैटिक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का ही यूज करते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पीएचपी आउटपुट स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर हम देखो दो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, वन इज इको, सेकंड वन इज प्रिंट। इको स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जाना था, पर यहाँ पर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो इको स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब हमने कोई चीज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है तो हम जो है इको स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स की बात करते हैं। इको स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है, हम सिंपल इको लिखते हैं, उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर जो है स्ट्रिंग को प्लेस करते हैं जो हमने आउटपुट स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पीएचपी शुरू होता है। तो यहाँ से हमारा पीएचपी शुरू हुआ, हमने क्या किया, इको वेलकम टू पीएचपी। तो आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी आउटपुट क्या आएगी, वेलकम टू पीएचपी। इको स्टेटमेंट के बारे में एक दो चीजें आपने और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम मल्टीपल आउटपुट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे पीएचपी कोड हमारा शुरू हो रहा है, इको हमने यहाँ पर यूज किया, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग में हेलो लिखा है, उसके बाद एक स्ट्रिंग में हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया और एक स्ट्रिंग में हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो स्ट्रिंग्स का मतलब है डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, पीने वाला स्ट्रिंग नहीं, STRING। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हेलो स्टूडेंट्स। तो ध्यान क्या रखना है कि इको स्टेटमेंट के साथ हम मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स है उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मेन चीज इको स्टेटमेंट से जो आपने ध्यान में रखनी है, तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज नो रिटर्न वैल्यू। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि इसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं और ये ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू प्रिंट। आउटपुट स्टेटमेंट्स में हम एक तो इको यूज करते हैं, दूसरा हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इको स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट का काम भी सेम है एज इट इज जो इको का काम है, पर कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा पीएचपी कोड शुरू हो रहा है, प्रिंट हमने यहाँ पर दे दिया लर्निंग पीएचपी, तो हमारी आउटपुट क्या आई, लर्निंग पीएचपी। अब क्या चीज जो है इसको डिफरेंट बनाती है इको से, पहली चीज तो सेम है, कोई भी चीज अगर हमने डिस्प्ले करवानी है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब देखो इको के केस में आपकी जो रिटर्न वैल्यू है वो कितनी थी, 0, यानी कि नो रिटर्न वैल्यू। पर प्रिंट स्टेटमेंट के केस में आपकी जो रिटर्न वैल्यू है वो है 1। उसके बाद इको स्टेटमेंट में हमने बात की थी कि वहां पर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो प्रिंट है वो ओनली एक्सेप्ट करता है 1 आर्ग्यूमेंट। ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है और ये स्लाइटली स्लोअर है एज कम्पेयर टू इको। तो मोस्टली जो है हम इको स्टेटमेंट का ही यूज करते हैं। टेबुलर फॉर्म में इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी हम बात करते हैं। इको स्टेटमेंट में हमने बात की थी कि इसकी जो है कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, प्रिंट की रिटर्न वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स हम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर ओनली 1 आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू प्रिंट। उसके बाद एक्सप्रेशंस जो है यहाँ पर यूज नहीं किए जाते, यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहला है विच स्टेटमेंट आर यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पीएचपी। तो दो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, वन इज इको, सेकेंड वन इज प्रिंट। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर ना हो और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो ऑप्शंस भी यहाँ पर टफ लगने लगते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, विच पीएचपी स्टेटमेंट हैज नो रिटर्न वैल्यू। देखो इको स्टेटमेंट क्या करता है, नो रिटर्न वैल्यू। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विच पीएचपी स्टेटमेंट रिटर्न्स 1। अभी हमने बात की कौन सी स्टेटमेंट, प्रिंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इको सपोर्ट करता है, प्रिंट एफ ओनली 1 आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज स्लाइटली फास्टर। तो कौन सी स्टेटमेंट फास्टर है, इको। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंट जो है ओनली 1 आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।